सीजीआई ने याचिका का निपटान करते हुए तुषार मेहता को हिदायत दी कि ध्यान रखा जाए कि सरकारों के बिल गवर्नर लंबे समय तक न लटकाएं। तुषार मेहता ने जब कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है, तो सीजीआई ने सख्त लहजे में कहा कि ये बात मैं तेलंगाना के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं। दुष्यंत दवे जो है वो क्या कहते हैं, ये बरस पड़े और उन्होंने यहां तक गुस्से में कहा जी कि इतना घटिया, जितने हमारा कार्यकाल है वकालत का, उसमें इतना घटिया सॉलिसिटर जनरल हमने आज तक नहीं देखा। जब इन्होंने टाइम मांगने की कोशिश की कि टाइम इसमें जवाब देने का चाहिए, तो उसमें चंद्रचूड़ साहब अभी कुछ कहते, तब तक ये जो है दुष्यंत दवे उसमें भड़क उठे कि हर मामले में जिसमें ये सॉलिसिटर जनरल उपस्थित होते हैं उसमें जो है ये क्या कहते हैं, मतलब वो डिले टैक्टिस अपनाते हैं। लिंगाराम की जवाब देने का टाइम चाहिए, तो फलाना चाहिए, तो अभी इसको जो है अभी तैयारी नहीं है, तो अभी इंस्ट्रक्शंस नहीं मिला है, तो चिल्लाने लगे। तो उस पर जो है सॉलिसिटर जनरल भी चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा मैं तुमको पसंद नहीं करता, उन्होंने कहा मैं तुमको पसंद नहीं करता। किरण रिजिजू साहब का बयान आया था जी कि केवल जुडिशरी में 90% जज सरकार के कामों की प्रशंसा करते हैं, सरकार के कामों का समर्थन करते हैं, और केवल 10% जज हैं जो वामपंथी विचारों के हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो है सरकार के हर काम में मीन मेख निकालते हैं। जस्टिस खेहर से लगातार लेके जी और रमना के पहले तक जितने चीफ जस्टिस हुए सब राष्ट्रवादी मोड में थे। वो चाहे खेहर हो, चाहे दीपक मिश्रा हो, चाहे बोबोड़े हो, है ना, जी चाहे रंजन गोगोई हो, ये सब राष्ट्रवादी मोड में थे और ये सब सरकार के पक्ष में फैसला देते थे, राष्ट्रवादी मोड में। जी अब आप सिर्फ एक तथ्य समझ लीजिए कि चाहे अभी चाहे पिछले दिनों चाहे चाहे कानून कुछ भी कहता हो, लेकिन पक्ष सरकार के ने पक्ष में ही कानून और बनता है। संविधान, राष्ट्रवादी मोड का मतलब कानून संविधान से इतर। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और भारत जी के नामी गिरामी वकील दुष्यंत दवे, जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चंचूड़ साहब के कोर्ट में आपस में भिड़े और दुष्यंत दवे बरस पड़े सॉलिसिटर जनरल पे। चीफ जस्टिस को बीच बचाव करना पड़ा। आखिर क्या कारण था, क्या वजह थी, इसको इस एपिसोड में जानने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर रामायण। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ संपादक एडवोकेट जेपी सिंह साहब मौजूद हैं। और बड़ा दिलचस्प है कि जब से चंचूड़ साहब चीफ जस्टिस बने हैं, किसी न किसी कॉर्नर से उन्हें अटैक तो हो ही रहा है, चाहे लॉ मिनिस्टर हो, चाहे भारत के वाइस प्रेसिडेंट हो। लेकिन गर्मा गर्म बहस उनके कोर्ट में भी हो रहा है। पहले विकास सिंह को लेकर हमने एक वीडियो आपको सुनाया था, कैसे विकास सिंह को उन्होंने डांटा था। और अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले की घटना है, उनके कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल और दुष्यंत दवे दोनों भिड़े हैं और चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। सर नमस्ते। लग रहा है कि सरकार में पहली बार इतना वाइब्रेंट कोर्ट रूम चीफ जस्टिस का दिख रहा है, जी जिसमें तरह जी, तरह के वो मंत्रियां हो। एक्चुअली देखिए सर, जस्टिस खेहर से लगातार लेके जी और रमना के पहले तक जितने चीफ जस्टिस हुए सब राष्ट्रवादी मोड में थे। वो चाहे खेहर हो, चाहे दीपक मिश्रा हो, चाहे बोबोड़े हो, है ना, जी चाहे रंजन गोगोई हो, ये सब राष्ट्रवादी मोड में थे और ये सब सरकार के पक्ष में फैसला देते थे, राष्ट्रवादी मोड में। अब जी आप सिर्फ एक तथ्य समझ लीजिए चाहे कि अभी चाहे पिछले दिनों चाहे चाहे कानून कुछ भी कहता हो, लेकिन पक्ष सरकार के ने पक्ष में ही कानून और बनता है। संविधान, राष्ट्रवादी मोड का मतलब कानून संविधान से इतर। अगर उसमें अच्छा सूट किया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी सूट किया तो राष्ट्रवादी मोड सबसे ऊपर है। अच्छा जी। ठीक है सर। जी अब आप ये देखिए कि अभी कुछ दिन पहले एक जगह किरण रिजिजू साहब का बयान आया था जी कि केवल जुडिशरी में 90% जज सरकार के कामों की प्रशंसा करते हैं, सरकार के कामों का समर्थन करते हैं, और केवल 10% जज हैं जो वामपंथी विचारों के हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो है सरकार के हर काम में मीन मेख निकालते हैं। हम्म 90 बनाम 10, हम्म ये किरण रिजिजू साहब का ऑब्जर्वेशन था अभी 4-5 दिन पहले।
आप इसी से समझ लीजिए कि पूरे देश में वैचारिक स्तर पर किस तरह जो है वो क्या कहते हैं न्यायपालिका में पिछले 4-5 जो चीफ जस्टिस हुए हैं उनके कार्यकाल में भर्तियां हुई कि जिसमें विचार प्रमुख, संघायु प्रमुख, एक इनके यहाँ शब्द चलता है संघायु। आप अगर यूनिवर्सिटी में गए वहां लेक्चरर प्रोफेसर बनने, एसोसिएट प्रोफेसर बनने, तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी संघायु कितनी है। संघायु नहीं है तो इनके सरकार में आप जो है वो लेक्चरर वो भी नहीं बन सकते। एनीवे, देखिए मामला था तेलंगाना का। तेलंगाना की गवर्नर साहिबा ने जो है क्या कहते हैं वो कई बिल हैं जो मतलब 2-2 3-3 महीने से उन्होंने पेंडिंग करके दबा के रखा हुआ है। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में था। दुष्यंत दवे जो है उनकी तरफ से पैरवी कर रहे थे और जो है वो क्या कहते हैं तुषार मेहता एज यूजुअल सरकार की ओर से थे, गवर्नर की ओर से थे। इन्होंने उसमें तारीख मांगने की कोशिश की। इस पर दुष्यंत दवे भड़क उठे कि मतलब आप लिंगारान क्यों करना चाहते हैं। हमेशा कोर्ट में रहता है ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो आप इसको ये समझिए कि केवल जो है वो बचाव पक्ष के ही नहीं, मतलब वो केवल वादी पक्ष के नहीं, प्रतिवादी पक्ष के भी वकील जो है अक्सर लिंगाराम जो है वो करने का जो कि हमको जवाब देने का समय दे दिए तो अभी जवाब तैयार नहीं है, निर्देश अभी नहीं मिला है तो हमको और समय दे दिए, इस तरह उसको लिंगारान करते हैं। लिंगारान करने का मतलब थकाना होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो भी टॉप वकील हैं उनकी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख एक अपीयरेंस की फीस है। तो आज मान लीजिए कि अगर नहीं सुनवाई हुई फिर दूसरी सुनवाई हुई तो आप समझ लीजिए कि उनको जो है क्या कहते हैं वो दोबारा फीस देना पड़ेगा। तीसरी बार सुनवाई हुई तो तिबारा फीस देना पड़ेगा, चौथी बार सुनवाई हुई तो चौबारा फीस देना पड़ेगा। तो सर ये सब स्थितियां हैं। तो कहने का मतलब है कि उसमें दुष्यंत दवे जो है वो क्या कहते हैं ये बरस पड़े और उन्होंने यहां तक गुस्से में कहा जी कि इतना घटिया, जितने हमारा कार्यकाल है वकालत का उसमें इतना घटिया सॉलिसिटर जनरल हमने आज तक नहीं देखा। जब इन्होंने टाइम मांगने की कोशिश की कि टाइम इसमें जवाब देने का चाहिए तो उसमें चंद्रचूड़ साहब अभी कुछ कहते, तब तक ये जो है दुष्यंत दवे उसमें भड़क उठे कि हर मामले में जिसमें ये सॉलिसिटर जनरल उपस्थित होते हैं उसमें जो है ये क्या कहते हैं मतलब वो डिले टैक्टिस अपनाते हैं। लिंगारान की जवाब देने का टाइम चाहिए तो फलाना चाहिए तो अभी इसको जो है अभी तैयारी नहीं है तो अभी इंस्ट्रक्शंस नहीं मिला है तो चिल्लाने लगे। तो उस पर जो है सॉलिसिटर जनरल भी चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा मैं तुमको पसंद नहीं करता, उन्होंने कहा मैं तुमको पसंद नहीं करता। और यहां तक उन्होंने दुष्यंत दवा कि इतना घटिया सॉलिसिटर जनरल हमने नहीं देखा। अब इन सब विवादों के बीच में उनको हस्तक्षेप करना पड़ा। क्या कहते हैं चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आप लोग हमारे कोर्ट को जो है अपने वाक युद्ध का अखाड़ा मत बनाइए। फिर दोनों लोगों ने सारी बोल करके और जो है मामला आगे चला। उसमें दुष्यंत दवे चाहते थे कि कोर्ट जो है कोई निश्चयात्मक रूप से कोई एक डायरेक्शन दे कि गवर्नर कितने दिन तक किसी फाइल को रोक करके रख सकता है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने जो है ये कहा कि जो है इसमें कोई निश्चयात्मक उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नर का ये कर्तव्य है संविधान की मतलब उसके अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार कि वो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शीघ्रातिशीघ्र जो राज्य से पास होके बिल आए उसको पास करना हो पास करे, रिजेक्ट करना हो रिजेक्ट करे, मतलब उसको तुरंत डिस्पोजल करे, उसको अपने यहाँ दबा के नहीं बैठ सकता। अब ये सब समस्या हर जगह की है सर। आप देखिए कि ये जितने भी आपके भाजपा एंटी भाजपा मतलब शासित राज्य हैं, जैसे केरल है वहां सीपीएम की सरकार, आंध्र आपका तेलंगाना में जो है केसीआर की सरकार है, आंध्र प्रदेश में लाइक माइंडेड सरकार है जो है उनकी क्या कहते हैं जगन रेड्डी उनके साथ हैं। लेकिन तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, वो भी एंटी सरकार है, वहां एडीएमके से जो है उनका तालमेल है बीजेपी का। तो वहां गवर्नरों ने जो है यहां तक कर रखा है कि जितनी फाइल आती है उसको दबा लेते हैं, उसमें जल्दी दस्तखत नहीं करते, वो लटका के रखते हैं और लटका के अनंत काल तक रखते हैं। अब ये तो केसीआर ने जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, भाई बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते।
इंतजार करते हैं। अब जैसे उद्धव ठाकरे इंतजार करते रह गए और कोश्यारी ने जो है पता नहीं क्या क्या कांड कर दिया, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा करके और दूसरी सरकार बनवा दी। उद्धव ठाकरे ने जो है मंत्रिमंडल के उससे जो है जो विधान परिषद में नामित सदस्यों की सूची भेजी थी, उसमें कोश्यारी साहब तब तक बैठे रहे जब तक वहां जो है वो लाइक माइंडेड शिंदे की सरकार नहीं आ गई, बीजेपी शिंदे की। और जब उनकी सरकार आ गई तो उनके द्वारा भेजे गए नामों को स्वीकार कर लिया उन्होंने, उद्धव ठाकरे द्वारा भेजे गए नामों को स्वीकार कर दिया उन्होंने। आपके तमिलनाडु के गवर्नर हैं रवि साहब, उन्होंने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो राज्य सरकार लिख के देती है, आपके पार्लियामेंट के अभिभाषण में जो केंद्र सरकार लिख के देती है राष्ट्रपति को, वो पढ़ना अनिवार्य होता है। उसमें उन्होंने लाइनें गायब कर दी, आधी पढ़ी आधी नहीं पढ़ी, बिल अलग लटका के रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि गवर्नर जो है एक प्रकार से टूल बन गए केंद्र सरकार। ये कभी कांग्रेस के समय होता था, लेकिन सरकारिया कमीशन वगैरह बनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बाद काफी हद तक गवर्नरों के काम पर अंकुश लग गया था। लेकिन भाजपा सरकार में जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, इन्होंने ऐसे ऐसे गवर्नर इस तरह की जो राज्य सरकारों के काम में लगातार बाधा डालते हैं। अब दिल्ली को ही देख लीजिए कि एलजी रोज बाधा डालते हैं, फिर आपको वहां स्टेटहुड मतलब देने, दिल्ली को स्टेटहुड देने की जरूरत क्या थी? आप एमसीडी से काम चलाते रहते। अब आप एमसीडी भी बना रखा है आपने, आपने दिल्ली सरकार भी बना रखा है। कभी कभी तो हमें लगता है कि दिल्ली सरकार से ज्यादा पावर एमसीडी के पास है। दिल्ली सरकार तो मतलब टूथलेस है, आपसे बता रहे हैं। आप समझ लीजिए कि मतलब न उसके नाखून है, ना उसके जो है जबान है, वो उसको जो है एलजी साहब ने बिल्कुल पंगु बना रखा है। ये सब मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। अब कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कितना करेगा, आप बताइए। तो ये मामला था, तो ये मामले में जो है हुआ कि भाई नहीं, शीघ्रातिशीघ्र उन्होंने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन गवर्नरों के लिए नहीं दिया। उनका संविधान के प्रावधान के अनुसार आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जो है क्या कहते हैं, आप इसको जो है इसका डिस्पोजल कीजिए, इसको आप लटका के मत रखिए, ये संविधान सम्मत नहीं है। अब इसमें जो है दुष्यंत दवे इतना ज्यादा जो है मतलब अचानक उनको जो है तुषार मेहता पर क्रोध आ गया कि उनको, उन्होंने तुषार मेहता पर चिल्लाते हुए कहा कि इनकी आदत है हर मामले को लटकाने की, ये कोर्ट में मामलों को लटकाने के लिए आते हैं। मेहता ने जब उनसे कहा चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर दुष्यंत दवे के तेवर और ज्यादा तीखे हो गए। दवे बोले मेहता को मेरे से एलर्जी है और मेरे को मेहता से एलर्जी है। दवे ने यहां तक बोल दिया कि 40 साल में मेहता जितना घटिया सॉलिसिटर जनरल उन्होंने नहीं देखा 40 साल में। तुषार मेहता ने जब उनसे कहा कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर दुष्यंत दवे के तेवर और ज्यादा तीखे हो गए। वो बोले मैं चिल्ला रहा हूं, ये लॉ अफसर है, ये नहीं चिल्ला रहे हैं। आपको एलर्जी है तो मुझे भी एलर्जी है। सरकार को खुश करने के लिए बेहद निचले स्तर तक गिर चुके हैं। दवे का कहना था कि जैसी हरकत कर रहे हैं वैसी उन्होंने 44 साल में नहीं देखी। सीजेआई के हस्तक्षेप के बाद दोनों कोर्ट में हुई, दोनों ने कोर्ट में हुई, कोर्ट में सारी कहा तो कोर्ट में शांति हुई। दोनों के को चीफ जस्टिस ने हिदायत दी कि निजी विवाद निपटाने की जगह न बनाएं, जो मसला है उस पर बहस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और उन्होंने, वो भी उत्तेजित हो गए, चीफ जस्टिस भी, उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी कहा कि जोर से कि मेरी या किसी की भी कोर्ट का आप जो है अपने विवाद में माहौल जो है खराब न करें। तुषार मेहता ने कहा कि वो ध्यान रखेंगे। दवे ने उस पर इस पर भी तंज कस दिया कि कम से कम आपने माना तो कि आप कोर्ट का माहौल खराब कर रहे हैं। सीजीआई की डपट के बाद दोनों ने सारी बोलकर विवाद खत्म किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना से जुड़े एक मामले की सुनवाई चल रही थी। दुष्यंत दवे तेलंगाना सरकार की ओर से पेश हुए थे। उनका कहना था कि गैर भाजपा शासित सूबों में सरकार, गवर्नर सरकार की हर फाइल को लटका रहे हैं, राज्यपाल सरकारों को काम नहीं करने दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत मतलब परंपरा है। उनका कहना था कि गुजरात हो या फिर कोई बीजेपी शासित राज्य, वहां पर राज्यपाल सरकार के हर बिल को तुरंत निपटा देते हैं, लेकिन जैसे ही गैर बीजेपी शासित राज्यों को देखते हैं तो साफ है कि सरकार, राज्यपाल सरकार के हर काम में अड़ंगा लगाने से पीछे नहीं हटते। ये एक रूटीन बात बन गई। उन्होंने तेलंगाना पर जरूर मुकदमा दाखिल किया था, लेकिन उन्होंने सभी राज्यों को उसमें समेट लिया अपनी बहस में। तो सीजीआई ने याचिका का निपटान करते हुए तुषार मेहता को हिदायत दी कि ध्यान रखा जाए कि सरकारों के बिल गवर्नर लंबे समय तक न लटकाएं।
तुषार मेहता ने जब कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है, तो सीजेआई ने सख्त लहजे में कहा कि ये बात मैं तेलंगाना के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं। इस बात को दिमाग में रखें कि सरकारों के बिल तुरंत प्रभाव से पास होने चाहिए। अब जो है चीफ जस्टिस और पीवी नरसिम्हा की पीठ थी, तो सवाल इस बात का है कि तेलंगाना की राज्यपाल टी सौंदरराजन पर विधानसभा में पारित हो चुके 10 बिलों को लंबे वक्त से दबाकर बैठे रहने की इस याचिका में शिकायत की गई थी कि 10 बिल पर वो जो है क्लियर ही नहीं कर रही है। दुष्यंत दवे ने कहा कि राज्यों की चुनी हुई सरकारें राज्यपाल के मर्जी पर नहीं छोड़ी जा सकती। मध्य प्रदेश और गुजरात के राज्यपाल, जहां भाजपा की सरकारें हैं, महीने भर के भीतर बिल क्लियर कर देते हैं। ऐसा गैर भाजपा शासित राज्यों में नहीं होता। तो चंद्रचूड़ ने जो है बहुत मतलब सख्त लहजे में कहा कि मैं तेलंगाना के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं। इस बात को दिमाग में रखें कि सरकारों के बिल तुरंत पास होने चाहिए। पीठ ने राज्यपालों को उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाई। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 200 राज्यपालों को निर्देश देता है, संविधान का अनुच्छेद 200, कि वे विधेयकों को जल्द से जल्द मंजूरी दें या वापस कर दें। पीठ ने इन बिलों को क्लियर या रिटर्न करने की कोई टाइमलाइन हालांकि नहीं तय की, लेकिन ये जरूर कहा कि इसको जल्द से जल्द आप जो है क्या कहते हैं, मतलब इसको जो है गवर्नर साहब निपटाएं। दुष्यंत दवे पीठ पर जनरल रूलिंग बनाने के लिए जो है वो क्या कहते हैं प्रेस किया, दबाव बनाया कि साहब आप इसमें जनरल रूलिंग दीजिए कि कितने दिन का एक टाइम होना चाहिए, कितने दिन में आपको कर ही देना है। तो उन्होंने कहा कि राज्यों की चुनी हुई सरकारें जो है राज्यपाल की दया पर कितने दिन रहेंगी, ये डिस्टेबलाइज करते हैं। दवे ने भी आर्टिकल 200 का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात के राज्यपाल, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, महीने भर के भीतर बिल क्लियर देती हैं, और यहाँ के राज्यपाल क्यों नहीं 200 मानते हैं। इसी पर जो है तुषार मेहता इनमें जो है वो क्या कहते हैं आपस में तू मैं शुरू हो। अब वो भाई सरकार का पक्ष रख रहे थे, वो सरकार को डिफेंड कर रहे थे, ये जो है वो क्या कहते हैं आपका जो है वो मतलब वो गवर्नर का पक्ष रख रहे थे, गवर्नर को डिफेंड कर रहे थे, और ये जो है मतलब राज्य सरकार को जो है की तरफ से पैरवी कर रहे थे, और इन्होंने सारे मामलों को उठाया। तो सवाल इस बात का है कि जो हकीकत है वो अपनी जगह पर कायम है, और रोज जो है प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो कम आता है, प्रिंट मीडिया में रोज लोग देखते रहते हैं, क्योंकि तमाम न्यूज़पेपर ऐसे हैं, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, डेक्कन हेरल्ड है, इस जनसत्ता है, इस तरह के अखबारों में जो है अक्सर, अमर उजाला में भी कभी कभी आता है, भास्कर में भी कभी कभी आता है, टेलीग्राफ में आता है कि मतलब गवर्नर साहब किस तरह जो है क्या कहते हैं राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और इससे सब लोगों के मन में एक बैड टेस्ट होता है कि सरकारिया कमीशन ने जिस तरह गवर्नर को परिभाषित करके राज्य सरकार और गवर्नर के बीच में संबंध की जो है अवधारणा पर बल दिया था, और जिसका काफी हद तक अभी बीजेपी सरकार आने के पहले पालन हो रहा था, ये फिर उसी दौर में गुजर गए हैं जिस दौर में कभी कांग्रेस थी और जो है राज्यपालों के माध्यम से राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज करती। जी सर, एक छोटा सा आखिरी सवाल। दो जी वरिष्ठ वकील सीजेआई कि क्यों कोर्ट में भिड़े हैं आपस में, तकरार वैचारिक, कोर्ट क्राफ्टिंग या कोर्ट बिहेवियर को लेके किस तरह का संदेश जाता है? नहीं, ये संदेश की बात ये है, आप हमको बताइए कि आखिर जब ये तुषार मेहता साहब डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे थे, तो उसमें दुष्यंत दवे को रिएक्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। एक और आप कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब ये जब मामला है तो ये तो मान लीजिए किसी कॉमन मैन की जगह एक राज्य सरकार का मामला है, तो उसके 10 बिल को जो है उसके ऊपर गवर्नर जो है वो क्या कहते हैं दबा करके अपने जो है क्या कहते हैं कुर्सी के नीचे जो है मतलब दबा करके बैठा हुआ है। तो सवाल इस बात का है कि जो 10 बिल हैं जो नेचुरली पब्लिक यूटिलिटी के होंगे और नहीं यूटिलिटी के होंगे, तो आप उनको लौटा दीजिए, जी। और आप उसमें दबा के बैठे हैं। तो जब सवाल इस बात का है कि डिले टैक्टिक्स सरकार, देखिए ज्यादातर मुकदमे 70% मुकदमे सरकार प्रायोजित मुकदमे हैं, या तो सरकार ने कर रखा है या सरकार के द्वारा किए गए काम से असंतुष्ट होकर किसी व्यक्ति विशेष ने कर रखा है। 30% मामले व्यक्तिगत हैं। तो जो सरकार तो हर जगह पार्टी है, तो सबसे बड़ी मुकदमा लड़ने वाली तो सरकार ही पार्टी है। और आज तक कभी सरकार ने ये जो है श्वेत पत्र नहीं जारी किया, किसी ने मांग नहीं किया, क्योंकि हर सरकार का ही रवैया है, सरकार जो है नौकरशाहों के बल पर चलती है। सरकार में जो लोग शामिल होते हैं, जो दल, वो अपनी मंशा बता देते हैं, बाकी नौकरशाह उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। तो उसमें 4 बात नौकरशाह सरकार वाली करते हैं, 4 बात अपने
अपने जो है जो हम की तुष्ट के लिए उल्टा सीधा जो फैसला देते हैं उसके आधार पर। भाई पैसा तो सरकार का लगता है मुकदमे में, उनका तो लगता नहीं है। तो आखिर ये श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि नहीं, कि हर राज्य सरकार का इस वित्तीय वर्ष में मुकदमा लड़ने पर कितना पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खर्च हुआ, केंद्र जी। सरकार का मुकदमा लड़ने के लिए कितना खर्च हुआ, और ये खर्च अनुत्पादक है कि उत्पादक खर्च है, आप हमको बताइए। आप हमेशा जो है किसी आप व्यापारी से पूछेंगे कि आपने अपना मकान जो है नहीं बनाया, आप पुराने मकान में रहते हैं, तो कहेगा जो मध्यम श्रेणी का व्यापारी है जिसके पास अनाप शनाप पैसा नहीं, वो कहेगा कि जो पैसा हम बिल्डिंग में लगाएंगे वो पैसा हमारा जागड़ हो जाएगा, मतलब वो पैसे का टर्नओवर नहीं होगा। और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतने पैसे में से इतनी मोटी रकम निकाल करके एक जागड़ प्रोजेक्ट पर खर्च करें जहां से कोई रिटर्न नहीं। तो जल्दी मकान वो अपने पुराने मकान में रहता है, जल्दी मकान नहीं बनवाता आप सरकार। उसके बीवी बच्चे उस पर दबाव डाल के मकान बनवा दें कि जो है हम लोग हैं इतने बड़े वो हैं, सब लोग हमारे दोस्त हंसते हैं, हमारी सहेलियां हंसती हैं कि साहब जो है तुम लोग उसी मकान में रह रहे हो, तुम लोग के पास इतना पैसा है, तुम लोग तो जो है वो पॉश लोकेलिटी में, लुटियन जोन्स में, इलाहाबाद में सिविल लाइंस में, या इसी तरह लखनऊ के पास लोकेलिटी में जहां जो रहता है वहां जो है तुम मकान ले सकते हो, फ्लैट ले सकते हो, यार इतने तुम लोग वो हो। तो एक सोशल प्रेशर जो पड़ता है, और आजकल बहुत काम सोशल प्रेशर में भी होता है। आप डॉक्टर के यहाँ ही जाइए, आपने किसी डॉक्टर दिखाया, आपका कोई हितैषी आएगा, अरे भाई रतन लाल जी आपकी तबीयत खराब है, आपने किसको दिखाया, आपने कहा हमने फलाने डॉक्टर को दिखाया, कहने भाई बड़ा भारी चूतिया है वो, आपने उनको क्यों नहीं दिखाया, बड़ा भारी वो है, आपने उनको क्यों नहीं दिखाया। और सरकारी अस्पताल में आपने दिखाया, कहीं नहीं आ रहा, आप किस जमाने में रहते हो, सरकारी अस्पताल में इलाज होता है। अब आप क्या जवाब देंगे इसका, आप बताइए। ठीक है सर। जी तो मिला जुला के सरकार में जब संवैधानिक नैतिकता नहीं हो, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, जी और जहां पर गैर भाजपाई सरकार हो राज्य में, वहां केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से राज्य के गतिविधि में, उनके कार्यशैली में, उनके प्रोजेक्ट में, उनके विधेयक में छेड़छाड़ करे या विलंबित करे, तो तकरार होना लाजिमी है, स्वाभाविक है। और दुष्यंत दवे का गुस्सा भी जायज है। आजकल हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर संस्थान में छोटा सरकार का छोटा रिचार्ज बैठ गया है। आप चिट्ठी लिखते रहिए, कुछ करते रहिए, आपका काम नहीं होगा। जो सरकार पसंद है उसका उसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। आइए मेरे कॉलेज में मैं दिखाता हूँ। और जो जी सरकार परस्त लोग हैं, वो गोवा के स्पेलिंग गलत बोल के भी डिग्री ले लेते हैं, जय जयकार उनकी होती है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। और जेपी सिंह साहब से अगली बार जब आपको मिलवाऊंगा तब बहुत ही एक अहम ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट के अहम ऑब्जर्वेशन पर फिर चर्चा करूंगा। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। फिर मिलता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर।